स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इवान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो होम्योपैथिक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रोविजनल की जो डेट है वो पास आ रही है और बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि जो है मेल आएगी या डाक के द्वारा जो लेटर आएगा उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या है, एक कैंडिडेट है, उनके पास क्या है, एक लेटर आया हुआ है। कैसे आया वो सब हम आप लोगों को अभी बताएंगे आगे। क्या क्या लिखा हुआ है वो सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे और कैसे क्या चीज़ें लेके जानी है। जो भी आपको प्रोविजनल में दिक्कत है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनको लाइक करिएगा और आप लोग अगर हो सके तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है एक लेटर जारी किया गया। कब की डेट में है ये? 6 अगस्त 2026 को है। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा या ईमेल के द्वारा। तो किसी को डाक के द्वारा नहीं भेजा गया है हर एक कैंडिडेट को उसकी ईमेल पे भेजा गया है। ठीक है, तो जो लोग भी हैं वो अपने ईमेल को अपडेट करके चेक करें। वहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी के नाम से एक मेल आई होगी, उसको आप लोग चेक करिएगा। क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रोल नंबर है, आपका जो रोल नंबर है वो दिया है, आपका नाम होगा, आपने फादर नेम जो डाला होगा वो यहाँ पे होगा, आपका पूरा एड्रेस होगा ठीक है। साथ में देखिए नीचे यहाँ पे जो दे रखा है वो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे देखिए प्रतापगढ़ स्टेट उत्तर प्रदेश है। इस तरह से यहाँ पे आपके नाम का जो है एक लेटर जारी होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे आयोग के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2024 होम्योपैथिक भेषजिक मुख्य परीक्षा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के अनुसार ये थी, नवी वैकेंसी थी, विज्ञापन संख्या 9 था के अंतर्गत होम्योपैथिक निदेशालय के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन होम्योपैथिक भेषजिक के विज्ञापन में 397 पदों के सापेक्ष चयनित जो हुए थे 395 हुए थे। पहले भी बताया था 2 अभ्यर्थी जो थे वो इनको नहीं मिले थे। ठीक है, किस में नहीं मिले थे? ये जो आपके फिजिकल हैंडीकैप वाले होते हैं उसमें इन लोगों को दो नहीं मिले हुए थे। ठीक है, अभ्यर्थियों का जो है अंतिम चयन जो है परिणाम माननीय आयोग के अनुमोदनोपरांत जो है 25/6/2026 को घोषित किया गया था। उक्त चयन परिणाम में जो है होम्योपैथिक भेषजिक है तो आप औपबंधिक रूप से चयनित हैं। जिन लोगों का प्रोविजनल लगा हुआ, ठीक है, उसको यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है औपबंधिक रूप से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, जिन लोगों का प्रोविजनल लगा था उनको ये लेटर जारी हो रहा है। नीचे पढ़ेंगे, आप द्वारा अर्हता अभिलेख परीक्षण के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्रमाण पत्र में आधार वर्ष स्पष्ट नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अभी इस चीज़ को हम पूरा क्लियर कर देंगे। अगर किसी के पास ईडब्ल्यूएस का ऐसा और मैटर है तो आएगा, अगर किसी के पास और चीज़ें आती तो उसके पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि किस वजह से आपका होना है, रुका हुआ है। ठीक है, उन चीज़ों को आपको जो है आगे करना है। अभी हम यहाँ पे आगे बात कर लेंगे, बाकी एक जो अगला पैराग्राफ है उसको बात देख लेते हैं। अतः आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 29/7 के क्रम में आप अपने शैक्षिक अर्हता संबंधी, एक बार हम फिर आपको बता दें कि शैक्षिक अर्हता में आपको जो ले जाना है वो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। 12th की आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो जाएगा। आपने जो डीएचपी कोर्स किया हुआ है डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी का, इसमें आपके दोनों साल के मार्कशीट लगेंगे। ठीक है, मार्कशीट आपकी हो जाएंगी। इसके साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो आपका लगेगा और रजिस्ट्रेशन से पहले आपने इंटर्नशिप किया होगा। ठीक है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे लेके जाना है। मतलब आपके पास मार्कशीट दोनों होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, साथ में एक सेट आप फोटोकॉपी लिख के जाइएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी एक फोटोकॉपी होनी चाहिए और ओरिजिनल हो, और जो आपने इंटर्नशिप किया था आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा छोटा सा, या जो भी लेटर मिला हुआ हो, ठीक है, उस लेटर की कॉपी और साथ में इंटर्नशिप जो आपका मिला था ओरिजिनल, ये दोनों चीज़ें लेके जानी है। उसके बाद आपको अपना निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक है, साथ में अगर कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट किसके किसके लिए होगा? ओबीसी के अगर कैंडिडेट हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, या ईडब्ल्यूएस किसी का बना हुआ है तो इन लोगों को लेके जाना होता है। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी में है तो उनके जो अगर औपबंधिक रूप में आए हुए होंगे या तो उनके 10th और 12th में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके इनमें होगी दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे मतलब डीएसपी की मार्कशीट में कोई दिक्कत हो सकती है, रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हो सकता है, या जो आपने इंटर्नशिप किया था उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। इस वजह से जनरल कैटेगरी वाले जो हैं उनमें औपबंधिक रूप से आया होगा।
अगर अन्य कैटेगरी के हैं कोई, तो खास करके जैसे जो सर्टिफिकेट है उसमें से कुछ हो सकता है, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो ये शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र हो गए। आरक्षण में हमने आपको बता ही दिया जैसे। ठीक है, अन्य संबंधित अभिलेखों की मूल प्रति और वांछित प्रमाण पत्र, ठीक है, जो भी आपके हों उनकी जो है एक फोटोकॉपी आपको कराना है, और स्व हस्ताक्षरित जो छाया प्रति है, जितने भी आप फोटोकॉपीज लगा लें उन पे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। साथ में क्या है, फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, खास करके आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो ले जा सकते हैं। कार्यालय में दिनांक 18/8/2026 को प्रातः 10 बजे व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि पर और समय पर आप आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो आयोग द्वारा यह समझा जाएगा कि उक्त तिथि के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, अगर आप किसी कारणवश उस डेट में नहीं पहुंचते हैं या आप लेट हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपका अभ्यर्थन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश आप लोग ये करिए कि जिन लोगों को ये बुलाया गया है, टाइमिंग लिखी हुई सुबह 10 बजे, आप पहुंच जाइए आयोग 9 बजे। ठीक है, आप 9 बजे वहाँ पहुँचिए, आप वेट करिए, जैसे आप लोगों को बुलाएं आप लोग अपना जाइए, आप अपने डॉक्यूमेंट का एक बार दोबारा वेरिफिकेशन कराइए, और फ्रेश लिस्ट जो तैयार होती है उसमें आप अपना नाम लिख करके ज्वाइनिंग करिए। ठीक है, इसके बाद जो है व्यक्तिगत सुनवाई है तो इसके अतिरिक्त तो कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर इस डेट में आप नहीं पहुँचते हैं, तो आप सोचें कि हम किसी अन्य डेट में चले जाएँ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, जिसमें आप लोगों को इस तरह से एक लेटर जारी किया जा रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे ये ईडब्ल्यूएस का है, इसमें आधार वर्ष का क्या मतलब है? जिस वर्ष में ये बनाया जाता है, जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति वर्ष के लिए मान्य होता है, तो ये आपका होना चाहिए 1 अप्रैल से होना चाहिए। ठीक है? और 31 मार्च तक ये मान्य रहता है। ठीक, अगर ये वैकेंसी आई हुई थी 2023 के पट से, मतलब लगभग 2024 में आई हुई थी। ठीक है, 2024 में आई थी, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ये आपका बना हुआ होना चाहिए, और 31 मार्च 2025 तक ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप देखेंगे जो आपका लेटर होता है, जैसे ईडब्ल्यूएस जो होता है, सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे वित्तीय वर्ष के लिए मान्य लिखा होता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य, वित्तीय वर्ष के लिए मान्य लिखा होगा, और वहीं पर लिखा होगा 2024 और 25। ठीक है, लेकिन जो आपकी इनकम की गणना की जाती है, वो जहाँ पे लिखा हुआ होगा, उसको आपको देखना है, जो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होगा उसके बीच में लिखा होता है, इससे जस्ट 1 साल पहले, मतलब ये 24-25 है, तो वहाँ पर आपको 2023 और 2024 लिखा होना अनिवार्य है। अगर किसी में ये चीज़ नहीं लिखी थी, ठीक है, या सिर्फ 2024 लिखा हुआ था, ऐसे लोगों को यहाँ पे ये लेटर जारी हुआ है। जिस कैंडिडेट का ये है, उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर 2023 और 24 लिखना चाहिए था, लेकिन उनके में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2024 लिखा हुआ था। तो इनको क्या करना था, तहसीलदार जो हैं इनके तहसील के, ठीक है, तहसीलदार के ऑफिस में जाना था, और वहाँ कहते जाके कि सर ये हमारी ऐसी-ऐसी दिक्कत है, और ये चीज़ यहाँ पे रह गई है छूटी हुई, तो वो अपना वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर हो सके तो आप क्या करिए, या वहीं पे उनके अलग साइन कराइए, और तहसीलदार का जो मोहर है एक वहाँ पे स्टाम्प करा दीजिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे करेक्शन हुई है, वो चीज़ मान्य हो जाएगी। इसी प्रकार अगर अन्य कैंडिडेट हैं जिनके में कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में सब पर लिख के आया होगा किस कारणवश किसका क्या छूटा हुआ है। ठीक है, अगर किसी का कोई डुप्लीकेट हो, फर्जी हो, तो मतलब फर्जी टाइप के हो, डुप्लीकेट का मतलब मार्कशीट वगैरह डुप्लीकेट आ सकती हैं, कोई चीज़ खो जाए। ठीक है, जिन लोगों के पास अगर कागज़ ओरिजिनल नहीं है और उन्होंने कहीं से बनवाया हुआ है इस तरह से, ठीक है, वो लोग ना जाएँ, बेटर है। वो अपना अभ्यर्थन निरस्त करा दें, नहीं तो फँसने के चांसेस रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी है, ताकि हम लोग समय-समय पे आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे, और कुछ दिनों के बाद हम लोग टारगेट विद दीवान पे क्लास शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर हम आप लोगों को फिर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।